Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. तो दोस्तों आज थी बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस और इस वीकली एनालिसिस में हमने बैंक निफ्टी की दो कॉल्स आपको दी थी और दोनों कॉल में टारगेट अचीव हुआ। तो जैसे कि आपको पता है कि आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी हमारे तीनों दिन जितने भी हमारी कॉल्स थी वो धमाकेदार रही। जो भी हमने एनालिसिस करी थी, जो भी हमने यूट्यूब पे वीडियो बना के आपको बताया था, जो लेवल्स आपको दिए थे वो सारे लेवल अचीव हुए। और जिस तरीके से टेलीग्राम चैनल पे हम आपको लेटेस्ट बिल्कुल लाइव मार्केट में अपडेशन दे रहे थे उसमें भी हमारे टारगेट्स आए। तो क्या रिसर्च हमने करी थी जिसकी वजह से हमारे एक दिन में दो टारगेट बैंक निफ्टी में देखने को मिले, और क्या बाजार आगे आने वाले टाइम पे कुछ करेक्शन दे सकता है या फिर बड़ी तेजी बाजार में देखने को मिलेगी, इसके बारे में भी चर्चा करना चाहेंगे। तो वीडियो आज की काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आज आपको काफी कुछ सीखने को, नया कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम जाएंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो हमारा एक पब्लिक टेलीग्राम चैनल है चार्ट एनालिसिस के नाम से, अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक है, उसको फटाफट से दोस्तों आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहां पे आपको क्या क्या चीजें मिलती है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जब भी लाइव मार्केट में कोई पैटर्न मिलता है उसकी फोटो क्लिक करके हम यहां पे भेज देते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो आज मॉर्निंग में क्या हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि आज हमने दो कॉल्स दी थी, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे। तो पहला तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या करा था, बैंक निफ्टी में एक पैटर्न बना था 15 मिनट के चार्ट में जिसको बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। इसके बारे में बहुत डिटेल में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो इवनिंग स्टार की वजह से आज 52,500 के आसपास जब बैंक निफ्टी था तो हमने इसमें एक शॉर्ट की कॉल दी थी जिसमें बताया था कि भाई बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो वहां पे हमारी जो 52,500 की जो कॉल हमने सजेस्ट करी थी, माफ कीजिएगा पुट जो सजेस्ट करी थी, उसका प्राइस था कुछ 200 रुपए के आसपास, वो मिला 165 रुपए के आसपास और टारगेट था 270 के आसपास, 300 रुपए के आसपास का हाई देखने को मिला। तो एक एंट्री, एक स्टूडेंट की एंट्री मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। अब इस स्टूडेंट की एंट्री में क्या था कि उन्होंने बैंक निफ्टी की पुट खरीदी 170 रुपए पे और एक खरीदी थी 164 रुपए पे, जो हमने 200 पे बाय कराई थी। जैसे हमने बाय की कॉल दी 200 पे, एकदम से गिर गया, बाय की कॉल देते ही गिर गया 165 170 पे लोगों ने खरीदा होगा। अब जैसे ही खरीदा तो हमने क्या करा कि वहां पे होल्ड करवा दिया लोगों को कि भाई आप क्या कर सकते हो, अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं क्योंकि कई बार बाजार में स्पाइक देखने को मिल जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों बैंक निफ्टी ने सीधा वो जो प्रीमियम था जो 165 रुपए के आसपास चल रहा था, यहां पे आपको दिखाना चाहूंगा, उसने हाई बनाया सीधा 298 के आसपास। तो 272 का जो हमारा टारगेट था वो अचीव हो गया। तो एक स्टूडेंट ने यहां पे कुछ 20-25 हजार रुपए के आसपास, 22 से 23 हजार रुपए के आसपास का फंड यूज करा था, इतने के आसपास का ही फंड होगा और उनको जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 20,000 रुपए के आसपास, 20,600 का प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके की रिसर्च दोस्तों आपको मिलती है हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे एडवाइजरी ग्रुप है उसमें भी इस तरीके हम रिसर्च करते रहते हैं। इसको मैं डिटेल में थोड़ा सा आगे बताऊंगा। यहां पे फिर से हमने क्या करा था, उसके बाद थोड़ी देर बाद अगर हम देखेंगे तो फिर से 15 मिनट के चार्ट पे एक और पैटर्न देखने को मिला था बैंक निफ्टी में, जो कि था इवनिंग स्टार पैटर्न। अब आपको पता है कि हमने एक दिन में दो कॉल्स दी थी, वो क्यों दी थी, जब हमारा टारगेट अचीव हुआ, पहला टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिली। फिर से जब 52,870 रुपए के आसपास का था, फिर से हमने क्या करा, बैंक निफ्टी में पुट बाय कराई। अब पुट बाय कराई तो क्या हुआ दोस्तों, उसमें भी हमारा जो था वो टारगेट क्या हुआ, अचीव हुआ। तो हमने बैंक निफ्टी की पुट कराई थी 127 रुपए के आसपास बाय, 190 रुपए का टारगेट था और उसका जो हाई बना दोस्तों वो बना 224 रुपए का। तो आज हमारे जो दो टारगेट्स थे वो अचीव हुए। अब यहां पे कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कराया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब जाते हैं हम चार्ट पे और यहां पे एनालिसिस करते हैं कि कॉल्स किस तरीके से दी गई थी। दोस्तों यहां पे जो मैं चीजें बता रहा हूं वो मैं आपको एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, हम कह दे कि यार मैंने ये कहा था, मैंने वो कहा था, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बट यहां पे मैं प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं जो कि स्टूडेंट ने ट्रेड करके प्रॉफिट भी कमाया है। अब 15 मिनट के चार्ट पे मैं यहां पे डायरेक्टली बैंक निफ्टी पे जाता हूं और बैंक निफ्टी में मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं कि क्या क्या कॉल्स थी, किस तरीके से दी गई। तो अगर हम यहां पे देखें तो बैंक निफ्टी में आज मॉर्निंग में एक पैटर्न देखने को मिला था, यहां से देखेंगे जिसको बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। ये इवनिंग स्टार पैटर्न हमें आज बैंक निफ्टी में देखने को मिला था। जब इवनिंग स्टार पैटर्न देखने को मिला तो यहां पे कहीं सेल कॉल बनती थी और बाजार में गिरावट आई। हालांकि इसके अकॉर्डिंगली मुझे लग रहा था कि बाजार 52,300 के आसपास आ सकता है, बट जो लो था वो 52,370 के आसपास बना। तो जो प्रीमियम हमने बाय कराया था, जो कि 200 पे बाय कॉल दी थी, बट वो मिला कितने पे, 164 रुपए पे। यहाँ पे 52,500 के आसपास की कॉल जो थी वो हमने 164 रुपए के आसपास ली और इसका टारगेट जो दोस्तों था वो था 270 रुपए के आसपास, बट हाई बना 298 का। तो हमने वहां पे क्या करा था, एग्जिट
कहीं ना कहीं करा दिया था। तो यहां पे कहीं ना कहीं मुनाफा देखने को मिला, और ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा मुनाफा हुआ, बट फिर भी अगर आप देखेंगे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:1 का टारगेट जो था 165 170 पे अगर आप लेते 270 पे निकल जाते तो 100 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी में मिल जाते। दूसरी बार क्या हुआ, यहां पे फिर से एक पैटर्न देखने को मिला जिसको बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। अब इवनिंग स्टार के हिसाब से अगर आप मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये इवनिंग स्टार पैटर्न है। तो हमने क्या करा, यहां पे आपको 52,900 की पुट सजेस्ट करी अपने पर्सनल क्लाइंट्स को, ये भी 52,900 की पुट ले सकते हैं। आपको पता है दोस्तों आज वीकली एक्सपायरी थी तो प्रीमियम ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम थे, तो ये कुछ चल रहा था 110 रुपए के आसपास, 120 रुपए के आसपास सजेस्ट किया था। और टारगेट जो इसमें हमने दिया था कि भाई टारगेट जो था इसमें वो 190 रुपए का टारगेट दिया था कि 190 रुपए तक जा सकता है। एकदम से स्पाइक आया, क्योंकि देखो टारगेट जो था वो 100 पॉइंट का था, जैसे ही स्पाइक आया तो 110 रुपए का प्रीमियम था दोस्तों, ये इंक्रीज होके हो गया 224 रुपए के आसपास, और टारगेट कितना था 190 रुपए के आसपास। तो 200 रुपए के आसपास बुक करा होता तो आपने दूसरे ट्रेड में भी मुनाफा कर लिया होता। तो इस तरीके की कॉल्स हमें हमारी देखने को मिलती है। और अगर आप देखेंगे तो एज सच बहुत ज्यादा कोई गिरावट नहीं आई, छोटी मोटी गिरावट में भी अगर आप देखेंगे तो 100 पॉइंट्स के जो प्रीमियम्स है वो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो। अब ये तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो बाजार आज बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा मोमेंटम बाजार में था, थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिला, फिर उसके बाद एक तेजी यहां पे देखने को मिली, इस तेजी के बाद फिर से एक सेलिंग पैटर्न देखने को मिला। अब यहां पे देखते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे और बाजार किस तरीके का बन रहा है और आने वाले टाइम पे क्या गिरावट बाजार में देखने को मिलेगी, इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट को कन्वर्ट करके कर देता हूँ 30 मिनट में, ताकि हम इसकी ओवरऑल एनालिसिस कर पाए। तो यहां पे मैंने क्या करा है, 30 मिनट का चार्ट लगा लिया है यहां पे बैंक निफ्टी में। तो 30 मिनट के चार्ट पे अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करना पसंद करूंगा यहां पे। तो 30 मिनट के चार्ट पे आपको बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन यहां पे ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, और ट्रेंड लाइन को इसने क्या करा है, ब्रेकडाउन दे दिया। हालांकि मेरा मन था कि यार बैंक निफ्टी की पुट बाय करा के होल्ड कराऊं, बट मैंने सोचा चलो ठीक है, कल का दिन देखते हैं, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, कल प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करेंगे, क्योंकि कल ऐसा ना हो कि गैप अप हो जाए। तो कल फ्रेश डे है, फ्रेश डे में काम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 2 कॉल दिए, दोनों में टारगेट अचीव हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे फर्स्ट बॉटम देखने को मिला है, यहाँ पे सेकंड बॉटम देखने को मिला है, यहाँ पे थर्ड बॉटम देखने को मिला, फोर्थ बॉटम पे इसने क्या करा है, यहाँ पे बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन दे दिया है, और ये बहुत जबरदस्त ब्रेकडाउन है। और दोस्तों अगर आप देखेंगे एमएसीडी ने भी यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या करा है, क्रॉसओवर दे दिया, यानी कि इसने भी क्रॉस कर दिया ऊपर से नीचे की तरफ। दूसरा अगर आप ओवरऑल एनालिसिस करेंगे तो अगर आप देखेंगे तो हायर हाई लगातार बनते जा रहे हैं किसमें, एमएसीडी में। बट अगर आप माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे प्राइस में हायर हाई बनते जा रहे हैं, बट जो एमएसीडी है वो क्या कर रहा है, नेगेटिव डाइवर्जेंस दे रहा है। इसको थोड़ा सा आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो बहुत अच्छे एनालिस्ट नहीं बन सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आप देखेंगे हायर हाई बनते जा रहे हैं, बट एमएसीडी क्या है, नेगेटिव डाइवर्जेंस दे रहा है। इट मींस कि यहां से बाजार में गिरावट आएगी। अब मेरे हिसाब से जो सेलिंग बनती थी वो बनती थी 52,750 के नीचे। मैं लिख देता हूं दोस्तों, सेलिंग जो था, सेलिंग जोन तो था वो था यहां पे, जिसको आप होल्ड कर सकते थे, वो था 52,750 के नीचे। इसके बिलो बाजार में गिरावट थी, और बाजार ने जो क्लोजिंग दी है वो है 52,700 के आसपास ऑलरेडी दे चुका है। तो इट मींस अगर कल बाजार जो है 52,700 के नीचे रहता है, थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है या यहीं पे खुलता है, और आज का जो भी लो है वो कल के दिन ब्रेक होता है, तो वहां पे आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि यार अगर चलो ठीक है, आज का जो लो बना है, यानी कि लास्ट कैंडल का जो लो है वो है 52,694 का, कल बाजार आपको मान लो 52,650 मिल जाता है, तो कल क्या आप कर सकते हैं, इसमें बैंक निफ्टी के बारे में बताना चाहूंगा, आप कल सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा इस कैंडल के हाई का, जो कि है 52,900 का। इस कैंडल का हाई कितना है, वो है 52,000, लास्ट कैंडल का हाई है 52,900 का। तो ये स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके अगर सेल पोजीशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, और यहां पे आप सुपर ट्रेंड का भी यूज कर ले, अगर सुपर ट्रेंड का भी यूज कर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब 2-3 चीजें दोस्तों जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं वो क्या है, पहला तो बाजार में क्या करा है, अप ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया है, फर्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए। दूसरा, एमएससीडी ने कंफर्मेशन दे दी है। एमएससीडी ने कंफर्मेशन किस चीज की दी है, कि भाई यहां पे नेगेटिव डाइवर्जेंस है, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, मैं भी आपके साथ हूं, तो इसने ऑलरेडी कंफर्मेशन दी दी है। तीसरी चीज आप क्या करिए, यहां पे आप सुपर ट्रेंड लगाइए अगर आप प्रॉफिट राइड करना चाहते हैं। देखो यहां पे जो मैं बात कर रहा हूं, बड़ा पैसा बनाने की बात कर रहा हूं। आज जो भी 2 कॉल दी थी ना,
कहने को लग रहा होगा कि यार 100 पॉइंट्स मिल गए, तो बट कहीं ना बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। अगर 110 रुपये पे हमने प्रीमियम उठाया तो वो 200 हो गया। अगर मान लो आपने 120 रुपये पे उठाया है तो वो 220 रुपये हो गया। 100 पॉइंट मिले। बट मैं चाह रहा हूँ कि यार मजा तब है जब 1000 1200 1500 पॉइंट लो, जिसमें पैसा कम लगे। लगाए आपने 10,000, आए 1 लाख, 1,10,000, 1,15,000। इस तरह की कॉल्स भी हम प्रोवाइड करेंगे अपने पर्सनल क्लाइंट्स को। तो अगर आप भी हमसे एडवाइजरी लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है या स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। अब दोस्तों क्या होता है ना कि देखो, अभी अगर आप कुछ दिन का बाजार दे, सुपर ट्रेंड से पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो 8-10 दिन थे शुरू के, जो इलेक्शन वाले डेज थे, वो बहुत जबरदस्त थे, बहुत मजा आया, बहुत कॉल्स चली हमारी। उसके बाद 15 दिन बाजार ठंडा हो गया। 15 दिन बाजार ठंडा हो गया तो ना ब्रेकआउट थे ना ब्रेकडाउन थे, कुछ ब्रेकआउट मिल रहे हैं तो भाई बाजार कंसोलिडेट कर रहा है, थीटा डिके हो रहा है, तो उसमें ना काफी लोग नेगेटिव हो गए थे। बट अब जो ना मंडे से बाजार है या फिर कल लास्ट फ्राइडे से बाजार चला, वो है जबरदस्त बाजार चला है। तीनों दिन कॉल दिए, तीनों दिन टारगेट अचीव हुए। बट अभी भी हम ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है। सेटिस्फेक्शन तब मिलता है जब राइड करे प्रॉफिट को, कि यार बाय कराया या कोई भी चीज बाय कराई या फिर कोई भी हमारी एनालिसिस है, उसके अकॉर्डिंगली बाजार वन साइडेड हो गया, डायरेक्शन में चल रहा है। और डायरेक्शन में चलने के साथ साथ आप प्रॉफिट को राइड कर रहे हैं। आपने उठाया जी 200 रुपये पे प्रीमियम, वो हो गया जी सीधा 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1300 रुपये। तो वहां ना एक ट्रेड में पैसा जब मल्टीपल होता है तो फिर कहीं ना कहीं फील होता है कि हाँ यार अब पैसा बना है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों, उसको समझने के लिए कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हैं, खुद से, ये खुद की एनालिसिस। देखो हम जो टिप्स देंगे उसमें तो हम सीधा बता देंगे भाई 150 रुपये का प्रीमियम है, 250 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, वो आपके अकॉर्डिंगली कब आप निकलना चाहे। बट आप ना क्या कर सकते हैं, सुपर ट्रेंड लगाइए, इसकी सेटिंग 20 और फैक्टर कर दीजिए इसका 2, और यहां पे जाके ओके कर दीजिए। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये देखने मिलेगा तो बाजार तो जो है वो अभी ब्रेकडाउन दे दिया। बट अगर ये सुपर ट्रेंड जो है, जो कि ग्रीन लाइन है, इसके भी नीचे जाता है, मान लो 52,500 के नीचे भी चले जाता है, तो आप उसको होल्ड कर लीजिए। होल्ड कैसे करेंगे सुपर ट्रेंड का, अगर मान लो बाजार नीचे जाता है, इसके बीरिश कैंडल बनती है, बीरिश कैंडल सुपर ट्रेंड के नीचे जाती है, तो यहां पे जो सुपर ट्रेंड है जो बाय का इंडिकेशन दे रहा है वो ऐसे सेल का इंडिकेशन देने लग जाएगा इस तरीके से। तो इसका आप ना ट्रेलिंग ऐसे लगाओ और इसको राइड करो। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं छोटा प्रॉफिट छोड़ना पड़ेगा। मान लो आपने 5 लॉट में काम किया, 4 लॉट में काम किया, 10 लॉट में काम किया, आधों को होल्ड कर लो, आधों को छोड़ दो सुपर ट्रेंड के भरोसे। और बाजार अभी देखोगे, मान लो कल के दिन आप फ्राइडे को ट्रेड बनाते हैं, एक्सपायरी जो है वो क्या है, बैंक निफ्टी में काम करते हैं, कल तो थर्सडे है, माफ कीजिएगा, कल के दिन अगर थर्सडे को ट्रेड बनाते हैं, वेडनेसडे तक होल्ड करते हैं। बाजार अगर वन साइडेड गिर जाता है, जो कि काफी लोग कह रहे हैं कि बाजार गिर सकता है, या काफी लोग क्या कह रहे हैं उससे मतलब नहीं है, बल आपका जो चार्ट कह रहा है उसके अकॉर्डिंगली बाजार अगर गिरता है तो उसमें आप पैसा काफी अच्छा बना लेते हैं। क्योंकि बेसिकली क्या कर, आप एट द मनी की भी पुट लेते हैं, तो बाजार जब आपके फेवर में जाता है तो वो जो एट द मनी है वो इन द मनी में कन्वर्ट होता है। तो जिसमें डेल्टा इंक्रीज होता है, तो डेल्टा इंक्रीज होता है तो वही आपका जो प्रीमियम है, यानी कि जो आप ऑप्शंस में काम कर रहे हैं, जो आपका प्रीमियम है वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाता है, फ्यूचर के आसपास हो जाता है। जब डेल्टा 0.8 0.9 हो जाता है तो वहाँ पे आपका पैसा बहुत तेजी से बनता है। ऐसे पैसे हमने कई बार बनाए हैं। तो बहुत ज़्यादा शायद मैं डिटेल में चला गया हूँगा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, काफ़ी लोगों को समझ में आ रहा होगा, कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो स्क्रीन पे नंबर है या कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको हमारा रिप्लाई मिलेगा। बट मैं ना वीडियो बना रहा हूँ ना, मैं बहुत दिल से बना रहा हूँ। मेरा बनाने का मतलब ये है, या मैं आपको बताने का मतलब ये है कि बहुत डिटेल में आपको बताऊँ, चीज़ें आपको समझ में आए। आप ट्रेड बनाओ, आप सुपर ट्रेंड यूज़ करो, आप प्रॉफिट राइड करो, आपका पैसा जो है, अगर आप कोई भी ट्रेड करते हैं तो वो आपके मल्टीपल होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो लोग कहते हैं ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता, ट्रेडिंग में पैसा बनता है अगर आप थोड़ा पेशेंस के साथ काम करोगे। तो पेशेंस के साथ काम करोगे तो पैसा बनेगा। और ये जो बाजार है, जो फिलहाल का बाजार चल रहा है, जिसमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है, वो एक्चुअल में पैसे कमाने का ही है। तो इसको अभी आप फिलहाल मिस मत करिएगा। तो आशा करूंगा इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। MACD समझा दिया, ब्रेकडाउन समझा दिया, सुपर ट्रेंड समझा दिया, पैटर्न क्या बना है उसके बारे में बता दिया, सेल अपॉर्चुनिटी कहाँ पे फाइंड करनी है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, वो बैंक निफ्टी की मैंने प्रॉपर एनालिसिस आपके सामने कर दी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके साथ साथ निफ्टी की। और निफ्टी का चार्ट अगर हम देखेंगे तो निफ्टी का प्राइस चल रहा है अभी 147 पॉइंट के आसपास। अब 147 पॉइंट के आसपास प्राइस चल रहा है। मैं इसका 15 मिनट का चार्ट अभी आपके सामने लगाना चाहूंगा। तो कहीं ना मेरे को जो चीजें लग रही है वो कहीं ना कहीं सही नहीं लग रही है। मैं पहले तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड हटा देता हूं, और अगर मैं चार्ट पे देखूं, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरा 16 साल से स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस है, टेक्निकल एनालिसिस करते हुए जो मुझे 14 ईयर्स हो चुके हैं, जो मुझे
13 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है अभी तक, जिसमें मैं टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा रहा हूँ। टेक्निकल चार्ट्स को देखते हुए 14-15 साल हो ही चुके हैं मेरे को। तो उसके अकॉर्डिंगली मेरा जो एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि भाई बाजार ना थोड़ा ठीक नहीं है। क्यों नहीं है, बात कर लेते हैं। क्योंकि देखेंगे तो यहाँ पे जो निफ्टी है वो कंसोलिडेट हो रही है जी। आपको लग रहा होगा बाजार बढ़ गया, 150 पॉइंट बढ़ गया, कुछ नहीं, 150 पॉइंट। यार रेट कितना खड़ा हुआ है, 24,000 के आसपास। 24,000 में अगर आप 150 अगर आप पॉइंट्स को देख रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से 150 पॉइंट्स अभी कुछ मैटर नहीं करता। आपको लग रहा होगा 150 पॉइंट की तेजी है, बट बहुत ज़्यादा तेजी नहीं है। ये कहीं ना बाजार कंसोलिडेशन है। आप इसको थोड़ा समझिए, बाजार कंसोलिडेशन है। बाजार चल रहा है अब ट्रेंड में। बाजार कौन से ट्रेंड में चल रहा है, अब ट्रेंड में चल रहा है, बट डाइवर्जेंस क्या है, नेगेटिव है। यहां पे देख लीजिएगा, नेगेटिव डाइवर्जेंस है। ये देखो क्रॉस ओवर देखने को मिला है। तो भैया अब मैं इसकी पूरा एनालिसिस करता हूं और यहां पे आपको समझाना चाहूंगा कि भाई बैंक यहां पे जो निफ्टी है, निफ्टी में अपने सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, जो कि है 23,820 रुपए के आसपास। अगर 23,820 के नीचे एक बीरिश कैंडल कल के दिन बनती है, तो वो आपके लिए एक सेल अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरी कंफर्मेशन एमएसीडी ने दे दी है, तीसरी कंफर्मेशन दे दी है इसने क्रॉसओवर ने। और अगर बाजार जाता है इसके नीचे, 22,820 के नीचे जाता है, तो भाई सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर लेना, सेल कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे इस वीडियो के दौरान आपको ये नहीं बता रहा कि बाय सेल करना है। यहाँ पे मैं आपको इसी बीएस एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको टेक्निकल सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाजार क्या कह रहा है, बाजार क्या लग रहा है, उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जो ट्रेड है वो आप ही को सोच समझ के ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर कल बीरिश कैंडल बनती है, पहली कैंडल बीरिश रहती है, तो मैं तो दोस्तों वहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड करूंगा, वहाँ पे मैं सेल करने की कोशिश करूंगा। और स्टॉप लॉस जो है वो प्रीवियस कैंडल के हाई का बनाऊंगा। तो प्रीवियस कैंडल का हाई क्या है वो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता दीजिएगा, चार्ट पे जाके चेक कर लीजिएगा। बाकी कंफर्मेशन एमएसीडी दे रहे हैं और दोनों तरीके से हमें यहाँ पे क्रॉसओवर देखने को मिला है। और मेरे हिसाब से अगर कल बीरिश कैंडल मिलती है तो वो एक सेल अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और टारगेट जो लग रहा है, वो टारगेट जो लगेगा निफ्टी का, वो पहला जो टारगेट होगा वो 23,750 के आसपास का होगा। फिर दूसरा 23,600 के आसपास भी निफ्टी आ सकता है। फिर पता क्या होगा, बाजार गिर जाएगा। अगर मान लो कल बाजार गिर जाता, एनालिसिस हमने कर दी, फिर कहेंगे अरे और ऑप्शन में 30% का टैक्स लगने वाला है ना, इस वजह से गिर गया। बहाने ना बाद में आते हैं, टेक्निकल पहले बोलता है। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ कि भाई बम फटने से पहले चार्ट पे फटता है, और इस टाइम लग रहा है कि बम फट सकता है। तो ध्यान में रखना दोस्तों, बाद में बहाने ही आएंगे कि यार ऐसा था वैसा था, एफआईज ने कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। ये सब बहाने हैं। टेक्निकल चार्ट बहुत सारी चीज़ें पहले बता देता है, क्योंकि प्राइस एक्शन ही को तो पढ़ते हैं। प्राइस में होने वाले एक्शन की पहले स्टडी कर लो, वही प्राइस एक्शन है। दूसरा, जो बाजार में जो न्यूज़ होती है ना, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं टेक्निकल एनालिसिस प्राइस में कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड होती हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर भी मैं कभी आगे बाद में चर्चा करूंगा। अभी तो फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बाजार थोड़ा सा वीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और जो लेवल्स है उस लेवल का ध्यान रखिएगा, लेवल्स के अकॉर्डिंगली काम करिएगा। स्टॉप लॉस मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी होती है, हमसे कुछ पूछना है आपको, तो नीचे नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट करिए। नहीं तो दोस्तों आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप हमसे पढ़ना चाहे, सीखना चाहे, टेक्निकल एनालिसिस करना चाहे, ऑप्शन सीखना चाहे बहुत डिटेल में, तो हमारा कोर्स भी है, टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन का कोर्स भी है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत डिटेल में मैंने सिखाया हुआ है उसमें। टेक्निकल एनालिसिस एक एक बारीकी उसमें मैंने डाली हुई है, बाकी ऑप्शंस के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है। तो स्क्रीन पे नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। सारी डिटेल आपको कोर्स से रिलेटेड मिल जाएगी। बहुत ही सस्ता कोर्स है, उसको अगर आप पढ़ लें 2-3 महीने में अच्छे एनालिस्ट बन सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि यार नहीं मुझे डायरेक्टली आपसे एडवाइजरी लेनी है, तो भाई सीधी सीधी बात है, पहली बात तो हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल चार्ट एनालिसिस का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो। और एडवाइजरी अगर आपको लेनी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली हमसे एडवाइजरी लेके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।